यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का दादा भगवान के सत्संग के मेन पॉइंट्स जो 147 पॉइंट्स हैं वो चल रहे हैं। हम लोगों का 5 पॉइंट हो चुका है। पहला है इच्छा मात्रम अविद्या, दूसरा है सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर, तीसरा भगवान जहाँ तहाँ है, गॉड इज एवरीवेयर, चौथा है समदृष्टि हो पर समवर्तन नहीं, पांचवा है उत्तरायण और दक्षिणायन। ये कल हुआ था उत्तरायण और दक्षिणायन। आज छठवां पॉइंट है, 6वां नंबर पॉइंट है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। क्यों बोला? क्वेश्चन मार्क है। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया का कोई भी दान, दुनिया का कोई भी यज्ञ आप करो, उससे बदकर्म भी हो जाते हैं और उसका उल्टा परिणाम भी निकलता है। किसी भी दान को ले लो, किसी यज्ञ को ले लो, आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो उसमें यज्ञ और हवन करते हुए क्या होता है? आपके कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं। आप देखो, जिस समय आप यज्ञ करते हो, स्वाहा डालते हो, अग्नि जलती है, धुआं उठता है, उसमें कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कितने मच्छर मर जाते हैं। तो आपने एक तरफ सत्कर्म किया, बदकर्म हो गया अपने आप। तो कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिससे कि उसका उल्टा परिणाम न निकले। इसी तरीके से कोई भी दान ऐसा नहीं है जिसका उल्टा प्रभाव न हो। किसी भी प्रकार का आप दान देते हो, उसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। कैसे? जैसे आप कहते हो आंख सबसे मूल्यवान है, आंख का दान देना। दादा भगवान ने एक सूरदास था, उसको देखा कि लाठी लेके चल रहा है, जगह जगह ठोकर खा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। तो दादा भगवान ने प्रेरणा दी, किसी का उन्होंने आंख दान करवा दिया। पहले जब अंधा था तो भजन कीर्तन गाता था और ठोकर खाता था, गिरता था, पड़ता था। करुणा करके उसको आंख का दान दिलवा दिया। और जब आंख का दान पा गया तो दादा भगवान ने देखा कि जिसको मैंने आंख का दान दिलवाया है, वो जो है एक लड़की पीछे भागा जा रहा है। तो उनको लगा, अरे इसी को तो मैंने दिलाया था। उसको रुका, रुको रुको, सुनो सुनो। तो झटका दे, बोलता अरे हट हट, देख दे रहे हो इतनी सुंदर लड़की जा रही है। तो अब देखो, आप आंख का दान दिलवाया, जब तक वो नेत्रहीन था तो भगवान के भजन कर रहा था, भगवान के सुमरन में था। और जब आंख पा गया तो किधर भाग रहा है? लड़की तरफ भाग रहा है। तो बोला बड़ा अच्छा कार्य किया, आंख का दान दिया, उसके जीवन में रोशनी कर दी, लेकिन रोशनी पाने और उसने किया क्या? इसी तरीके से गुरुजी ने बोला अन्न का दान तुमने किसी
भूखे खिला दिया। अब वो किसी ने कहा मैं 2 दिन से भूखा हूं, दे दीजिए कुछ खाने को। आपने खिला दिया उसको। 2 दिन से भूखा है, उसकी जानकारी आपने नहीं ली। भूखे क्यों 2 दिन से हो? 2 दिन कहाँ थे तुम? 2 दिन पहले कहाँ थे? बिना किसी प्रकार की इंक्वायरी करे आपने उसको खिला दिया। जब वो खा लिया उसने, अब उसको ताकत आ गई। अभी तक तो मरा था। जब ताकत पा गई तो जिसने उसको जेल भिजवाया था उसको जाकर के उसने जो है चाकू मार दिया। अब क्या हुआ? जो चाकू मारा तो उसमें हिस्सेदारी जिसने अन्न खिलाया उसकी भी हो गई। उसने जब तक वो अधमरा था, पड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब खाना खिला दिया, ताकत आ गई, जाके चाकू मार दिया। फिर इसी तरह बोला गुरुजी ने, धन का दान, बड़ा गरीब है, इसको दान दे दें। धन का दान दे दिया। जब धन का दान दिया तो क्या हुआ? उसने जो है पिस्टल खरीदी और पिस्टल खरीद कर जा करके जो है जिसने उसको जो मारा था उसको आगे मार दिया। तो कोई भी दान ऐसा नहीं है जिसका कि उल्टा प्रभाव न हो। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिससे कि बदकर्म न हो जाता हो। इसीलिए बोला गया ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? जो अभी से चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसी समय इस स्थान पर, यहाँ पर जुआ का अड्डा हो सकता है, नाच गाना हो सकता है, यहाँ पर आपकी जो है शराब की पार्टी हो सकती है। तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करो। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ से जितने लोग भी शामिल होते हैं, जितने लोग भी सुनते हैं, तो उस ज्ञान यज्ञ से उनको फायदा होता है, उस ज्ञान यज्ञ से उनका जीवन बनता है। और उसका उल्टा प्रभाव क्यों नहीं है? ज्ञान यज्ञ से क्या होता है, जितनी देर, अगर मान लो अपने जीवन में उन्होंने ज्ञान नहीं लगाया, चलो इसको मान लो, गुरुजी ने तो वस्त बोला है, अगर मान लो ज्ञान को जीवन में नहीं लगाया तो जितनी देर ज्ञान सुना उतनी देर तो परमात्मा का सुमरन कर रहे हैं। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे रात में, उतनी देर तो कम से कम सुमरन कर रहे हैं वो। उतनी देर तो वो माया के कार से बचे हैं, उतनी देर तो बदकर्म से बचे हैं। और फिर क्या बोला? ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। बोला ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसलिए कि जीवन में आप किसी को कितना भी दान किसी प्रकार का दे दीजिए, वो उसका दान क्या है? खर्च हो सकता है, उस दान का मिसयूज हो सकता है। लेकिन ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ इसलिए बोला गया कि ज्ञान का दान देने पर उसका जीवन बन जाता है। जिसको जिसको भी ज्ञान का दान आप देते हो, उसका जीवन जो है क्या होता है, कितना शानदार हो जाता है। और जो भी ज्ञान लेता है वो खुद इस बात को अपने आप बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के कहता है। अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ। हर कोई कहता है मेरा घर स्वर्ग हो गया, पहले नरक था अब स्वर्ग हो गया, पहले जीवन नरक था। पहले कोई पूछो किसी से, भैया क्या हाल है? अरे जी रहे हैं, और क्या हाल है? बड़े रुआसे मन से, उदासे मन से ऐसा बोलते थे। और अब कोई पूछता क्या बोलते हो? अरे क्या बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद में जीवन बीत रहा है। तो ज्ञान दान क्या है? ज्ञान दान का इसका उल्टा फल नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है, जितने भी दान हैं उसका उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन ज्ञान के दान का उल्टा फल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? ज्ञान जिसको आप देते हो,
ज्ञान के द्वारा उसका विवेक खुल जाता है, अच्छे और बुरे कार्य की उसको पहचान हो जाती है। तो अब वो अच्छा कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, और बुरा कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी है। आपने ज्ञान दान दिया तो उसका विवेक जागृत कर दिया। अब जो भी कार्य वो करेगा उसका जिम्मेदार वो होगा, आप नहीं होगे। आपको पर लेस मात्र भी कोई दोष नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान का दान आप दिया आपने, उस ज्ञान के दान में क्या है, सब में खास बात क्या है? ज्ञान के दान में इसमें सबसे गजब की बात है, जितना भी आप दुनिया का दान देते हो, आपने दान दिया, वो दान उसका खर्च हो जाएगा। चाहे रुपए दो, चाहे वस्त्र दो, चाहे अन्न दो, चाहे कुछ भी दो, उसका वो जो है खर्च हो जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान के दान में खूबी क्या है? नित नित हो सब आए। आप ज्ञान का दान जिसको भी दोगे उसका जीवन बनेगा और उसका वो ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और ज्ञान के दान में क्या बात है? ज्ञान के दान में आप जो है उसको क्या करते हो? ज्ञान के दान में आप सबसे बड़ी वाली बात क्या है? चाहे आप 1 को दो और चाहे 1 लाख को दो, सबको बराबर से देते हो। आप दुनिया का कोई भी दान देते हो तो उसमें कमी आती है। जैसे एज एग्जाम्पल, आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और आपने उसको 100 लोगों को बांटा, तो सबको 1,000 रुपये दिया। और वही आपके पास में ज्ञान है और उसको 100 लोगों को बांटा, तो ज्ञान आपने अगर 100 वचन बांटे तो 100 लोगों को 100 वचन बांटोगे, किसी को 99 नहीं बांटोगे। ज्ञान के दान में सबसे खास बात क्या है? अद्भुत बात है। पहली बात, आप 1 को दो या 1 लाख को दो, जितना भी दोगे सबको बराबर से दोगे, कोई कम ज्यादा नहीं दोगे। दूसरी बात, ज्ञान का दान देने पर जिसको भी दोगे उसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं हो सकता, उसका अच्छा ही प्रभाव होगा। तीसरी बात, ज्ञान का दान आप देते हो, जिसको भी आप देते हो, जितना देते हो, उसका दिन दिन हो सवाए, उसका रोज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? कारण क्या है? इसकी बड़ी अद्भुत लीला है। ज्ञान का दान आप जब किसी को देने लगते हो तो फिर ये परमात्मा कार्य आप कर रहे हो, तो परमात्मा आपका सहयोग करता है और ज्ञान देते समय आपको नई नई प्रेरणा देता है कि अब ये बता दो, अब ये बता दो। तो क्या होता है? ज्ञान का दान आपने जो दिया तो उससे क्या हुआ? आपको नई प्रेरणा गुरु को मिली। जैसे एज एग्जाम्पल हमने खुद इस बात को देखा। क्या देखा हमने? कि इस बात को हमने खुद महसूस किया कि आप जो है जीवन में कितने भी हमने कुछ कार्य किया, लेकिन ज्ञान का दान जब हमने दिया और किसी का जीवन बना, जो रो रहा था हंसने लगा, तो जितनी खुशी उसको मिली उससे चौगुनी खुशी हमें मिली। जब कोई रो रहा है, उदास है और बड़ा मायूस है, जिंदगी से हताश हो गया, सुसाइड करने जा रहा है, उसको हमने गुरु के ज्ञान को 2 लफ्ज बताया, उसने सुसाइड करना कैंसिल कर दिया, उसका जीवन बन गया। कैसा नरकी जीवन था। पहले आदमी जो है दुनिया के सारे बदकर्म कर रहा था, गुरु को ज्ञान मिला उसको, अब वो जो है सारे बदकर्म उसके छूट गए। तो बदकर्म उसके छूटे लेकिन खुशी अपने मिलती है। अरे गुरु ज्ञान इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल ज्ञान है कि आदमी कोई 4 दिन सुने उसके बदकर्म खत्म हो जाए। कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, ज्ञान सुन लेता है, उसके क्रोध में कमी आ जाती है।
नहीं कितना कितना जो है अनर्थ हो जाता है क्रोध में। ये चीजें जब जीवन में हम स्वयं देखते हैं कि किसी को ज्ञान दिया, जिसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो व्यक्ति पता लगता है जीवन पर्यंत वो आपके आगे नतमस्तक हो जाता है। आप किसी चीज का दान दो, खाए पी के खत्म हो गया, भूल जाएगा आपको। आपने रुपये पैसे का दान दिया, उसने खाया पिया, खर्च हो गया, तो आपको भूल जाएगा, अरे दिया था कभी, पता नहीं, याद नहीं है। वस्त्र दोगे, पहन के फट गया, खत्म। अन्न दोगे, खा के खत्म। कोई भी चीज दोगे वो उसकी जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन ज्ञान का दान दोगे तो उसके द्वारा नित नित उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, तो नित नित आपको याद करता है। आज आप देख लो, हम जितने बैठे हैं, कोई ऐसा है जो नित्य प्रमला भगवान के नाम नहीं लेता हो, उनको याद नहीं करता हो, दादा भगवान याद नहीं करता हो, गीता भगवान याद नहीं करता हो, ऑटोमेटिक याद आ जाता है। नहीं भाई, प्रमला भगवान ने कृपा की थी, उन्होंने ज्ञान दिया, अगर आज वो न होते तो हम सब कहाँ होते। आज उनकी बदौलत हम लोग हैं ना। तो रोज रोज गुरु के प्रति दिल से, हृदय से शुक्राने निकलते हैं। तो जैसे गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके आपके हृदय से शुक्राने निकलते हैं, वैसे जिसको आप ज्ञान दोगे वो उसके मन में आपके प्रति शुक्राने निकलेंगे। एक सिंपल फार्मूला है, जिसको आप ज्ञान दोगे उसके लिए जो है आप क्या है, उसके लिए आप परम आदरणीय हो जाओगे। कैसा भी आपका कोई हो, जब वो आपसे ज्ञान प्राप्त करता है और उसके जीवन में बदलाव आता है, उसके जीवन चेंज आने लगता है, आनंद मिलने लगता है, वो इस बात को बिना कहे रह नहीं पाता कि आज भैया हम इनकी बदौलत सत्संग आ रहे हैं, आज मेरे जीवन में इतना परिवर्तन इनकी बदौलत है। ये ज्ञान का प्रभाव है। तो ये आपने ज्ञान दिया तो क्या हुआ, एक को नहीं, आपने पूरे एक परिवार को डूबने से, बर्बाद होने से बचा लिया, एक पूरे परिवार को। और आपने दान किसी को दिया तो अकेले खा पी के मस्त हो गया, और ये ज्ञान दिया तो ज्ञान से पूरा परिवार उसका कितना शांत हो जाता है, कितना खुशहाल हो जाता है। तो इसलिए बोला, और इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से बोला है। क्या बोला भगवान कृष्ण ने गीता में? कहा है दान बहुत प्रकार के हैं, अन्न का दान, वस्त्र का दान, ब्लड का दान, आँख का दान, किडनी का दान, धन का दान, जमीन का दान, गाय का दान, बछड़ा का दान, कितने दान है, बहुत दान है, हजारों प्रकार के दान हैं। लेकिन अंत में भगवान कृष्ण ने बोला, मेरे मत से, ये वर्डिंग है, मेरे मत से ज्ञान यज्ञ और ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, इसके मुकाबले कोई भी दान नहीं है। इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है। और क्या बोला है? इतनी अमूल बात बोली है, इसको कोई ध्यान दे ले तो वो बिना ज्ञान को बांटे रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण क्या बोला है? मेरा ये गीता ज्ञान, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है, वो मेरा अतिशय प्रिय है, उससे ज्यादा कोई दूसरा मुझको प्रिय है ही नहीं। उसके और मेरे में कोई फर्क नहीं है, यहां तक बोल दिया, उसके मेरे में कोई फर्क नहीं, मेरा ही रूप है। फिर क्या बोला? बोला वो मेरा ही रूप है, और आगे क्या बोला? उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। अब यहां पर गुरु ने क्लियर किया, बहुत से लोग जो बहुत अधिक माया में डूबे हैं उनके लिए यह है। क्या बोला भगवान ने?
योग क्षेम भौतिक पदार्थ, भौतिक जगत के चीजों का और आध्यात्मिक जगत के दोनों चीजों का योग, योग माने होता है जोड़। जो धन दौलत, बेटा बेटी, जमीन दुकान मकान, दुनिया के पदार्थ जो भी आपको मिलने हैं, आपके भाग्य में है, आपके भाग्यों को किसी ने छीन रखा है, हड़प रखा है, उससे भगवान स्वयं आपको दिलवाते हैं योग क्षेम। योग उसका जो है, जिसने आपका पैसा मार रखा है, जमीन मार रखी है, हक मार रखा है, मकान, उस चीज को भगवान स्वयं आपको दिलवाते हैं योग। और इसी तरीके से ज्ञान यज्ञ बोला, जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसका जो है वो परमात्मा आपको ज्ञान देता है। गुरु बोला, मैं जो भी ज्ञान है आपको मिल रहा है वो गुरु की कृपा से मिल रहा है। सत्संग में आने के पहले, गुरु की शरण में आने के पहले एक भी लफ्ज गीता के जानते थे, एक चीज का माने जानते थे? हम तो अपने जीवन की बात बता रहे हैं। 5 मिनट पढ़ते थे तो सिर में दर्द होने लगता था, भैया कौन सी बला है, कहाँ फंस रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आता था, एक लफ्ज समझ नहीं आता था। गुरु मुख से 2 बार सुना गीता तो अब जैसे कहानी किस्सा लगने लगा। तो ये जो है बोला, योग जो कुछ भी आपको ज्ञान मिलना है वो परमात्मा आपको देगा, गुरु आपको देगा। तो योग एक भौतिक जगत का और एक आध्यात्मिक जगत का, ये परमात्मा आपको देने के लिए बाध्य है। फिर दूसरी बात क्या बोला, क्षेम। क्षेम क्या मतलब, दोनों चीज का, भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। भौतिक जगत का जो भी आपके पास में बेटा बेटी, दुकान मकान, जमीन, जो भी पदार्थ आपके पास में है, उसकी वो चौकीदार बनकर रक्षा करता है। आप कभी देख लेना, आपका कोई भी सामान कुछ भी होता है, वो कहीं भी गिर पड़ जाता है, मिल जाता है, अपने आप लोग लाके दे देते हैं, ये मिला है, ये आपका है। क्षेम, जो चीज भी आपके पास में है उसका परमात्मा उसकी जो रक्षा करता है, उसको आपको चौकीदार बन करके रक्षा करता है। अब इसी तरीके से ज्ञान, जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उस ज्ञान को अच्छे से आपको याद रखाए रखता है, आपकी मेमोरी में डाले रहता है। जैसे कंप्यूटर में आप फिट कर देते हो, वैसे आपने जितना ज्ञान लिया है वो सब आपको याद है। कैसे याद है उसका प्रमाण बताने क्या है, आप देख लो। जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो उसके अनुसार वाणी अंदर से निकल आती है, आप देख लो। कोई भी बात होगी, जैसे मान लो आपको किसी ने अपमानित किया तो तुरंत एकदम साइमल्टेनियस, जैसे इन्वर्टर बत्ती गई, इन्वर्टर की लाइट जल गई, उसी तरीके से जैसे किसी ने अपमान किया तुरंत क्या हुआ, उत्तर मिल गया। उधर से क्या मिला, तुमने भी किसी जन्म में इसका अपमान किया था, आज इसने अट्टे पट्टे कर दिया, इसका बड़ा शुक्राना है। क्यों, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। जो तुम करके आए हो कर्म, जब तक उसको नहीं भोग लोगे तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब कुछ भी जीवन में घटित होता है तो हमें उसका शुक्राना हम मानते हैं, भैया इसने मेरा अट्टे पट्टे कर दिया, अब मैं मुक्त हो सकता हूं। यहां पर योग और क्षेम, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का परमात्मा योग स्वयं अपने ऊपर लेता है। और क्षेम, जो कुछ भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसकी रक्षा करता है, और जो कुछ भी आपकी जो है धन दौलत बेटा बेटी आपका है उसकी वो रक्षा करता है चौकीदार बन करके। तो बोलो, इतना
महत्वपूर्ण कार्य किसी देवी देवताओं ने दिया, भगवान ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया अपने भक्त के लिए। अब और क्या चाहिए? फिर इससे ज्यादा अगर तुम्हारा भगवान रक्षक है तो क्या कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? क्या करेगा आंधी और तूफान जिसका है रक्षक भगवान? इसीलिए लाइन आती है, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। करके देखो, अगर आप न मिले तब कहना, ठीक है? हाँ, संगीता जी भजन सुनाइए। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी, जैसे अपने आपने बताया ना, सही बात है कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद। और सही बात है कि हम लोगों का तो सच में आप जैसे बताते हैं तो ये चीज फील होता है कि योग और क्षेम दोनों का भार गुरु उठाता है। चलो, वो वाला फोन घर पे है क्या? उस पे कनेक्ट किया। चलिए फिर इस वाले का। हाँ, अच्छा अच्छा। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता जोड़ के। जिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया के रंग में रंगा हुआ, जिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, बंद करो। दुनिया के रंग में रंगा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया, अब ना जाऊंगी तुझे छोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे कर्म सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। माया के बंधन सच नहीं, जो कोई जाए वहाँ टूटे नहीं। माया सुनाओगे? के बंधन सच नहीं, जो कोई जाए वहाँ टूटे नहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा। आ जाओ सब इस ओर मेरे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे कर्म सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। सतगुरु जैसा कहीं कोई नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं। सतगुरु जैसा कहीं कोई नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार
संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। तुझसे ही पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से है बची। तुझसे ही पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से है बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं। आ जाओ सब इस डोर में, जागे रे भाग मेरे जागे। संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे करम सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। अब हम ये सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सत्य भैया भजन सुनाने जा रहे हैं। सभी प्रेम को हरिओम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। हाँ दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया हरिओम। हाँ वाह भाई वाह, वेरी गुड। छोटे दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ एक अच्छी बात लगना आपकी वाणी में। हाँ बिन भोगे नहीं करमगति बलवान। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। हाँ सविता राणा क्या बता रही हैं? हाँ हरिओम, क्या बोली सविता जी? मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। जब तक हमारे जो कर्म है वो नहीं मिट जाएंगे, कर्म बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। जो हमने